this is Mystic C from Magic Winds Tarot, and this is your most requested pick a card reading. What are his or hers current feelings, thoughts, desires for you? काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग यहाँ है और आप लोगों ने ये वाले मैसेजेस रिक्वेस्ट किए थे जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं इंटीमेट मैसेजेस। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे हैं आपके लिए फ्रेंड्स। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने ऑलरेडी कर दिया है थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, सब्सक्रिप्शन से, और काफ़ी मुझे मोटिवेट करता है रोज़ काम करने के लिए ये सब, और आपके लिए अच्छी सारी ढेर सारी रीडिंग्स करने के लिए फ्रेंड्स। बिगिन करने से पहले ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे फ्रेंड्स, तो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपको हेल्प करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी फ्रेंड्स। हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं आप एज मैजिक वेंस टेरो, और अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए प्लीज़ हमारी वेबसाइट विजिट करें www.magicvenstero.com फ्रेंड्स। जी हाँ, आज की चॉइसेस बेहद खूबसूरत हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, कोशिश भी करती हूँ रिप्लाई बैक करने की। थोड़ा सा डिले हो जाता है मुझे रिप्लाई करने में, बट आप लोग बहुत पेशेंट हैं, बहुत लविंग हैं, थैंक यू सो मच। चलिए रिलैक्स करते हैं, अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। आप अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए एंड रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज ऑप्शन 1, ये बेहद खूबसूरत पिंक लीफ। ऑप्शन 2, लाइट पिंक लीफ। उप्स। ऑप्शन 3, येलो लीफ। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स के जो है कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, वहाँ से एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन करंटली, लड़के लड़के जो भी, लड़की लड़का जो भी आपने चूज़ किया है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या फीलिंग्स हैं, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा है, जून मंथ स्टार्ट हो गया है। जून की मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स की हैं, आप देख सकते हैं वो पिक अ कार्ड चांस रीडिंग फ्रेंड्स। सो काफ़ी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कलेक्टिव बहुत एक्टिव है, तो ज़रूर देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 ये ब्यूटीफुल पिंक लीफ, डार्क पिंक लीफ चूज़ की है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से जो एडवाइस है आपके लिए सिचुएशन में या रिलेशनशिप में, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। आपके कार्ड्स देखते हैं, द हायरोफेंट इन रिवर्स, ओके इंटरेस्टिंग, द 10 of Pentacles, the Magician, wow, the 6 of Cups, the 3 of Pentacles, and the 8 of Cups, okay. Number 6, the healing begins, beautiful. Number 5, teach. And rest, the Holy Spirit, wow, this is beautiful. आई फील आपके पर्सन या तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं फ्रेंड्स, या वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। मुझे लग रहा है या तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, या आप लोग कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या आपके पर्सन है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज वाइब आ रही है। हो सकता है वो वर्गो या टॉरस भी हो। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं? आपके पर्सन डेफिनेटली आप लोग जो है, आपने या तो मूव ऑन करा है सिचुएशन से, मुझे लग रहा है आप लोगों ने, आई थिंक आपके पर्सन ने भी कहीं ना कहीं मूव ऑन किया है, या कुछ मुझे लग रहा है हर्ट हैं आपके पर्सन भी और आप भी। कहीं ना कहीं आप दोनों को ही एक डिसअपॉइंटेड फीलिंग है इस कनेक्शन से, कि जैसे चीज़ें होनी थी वैसे नहीं हो पाई हैं। कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, कुछ एक फीलिंग ऑफ हर्ट है। आई थिंक करंटली आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली सोच रहे हैं जहाँ ये रिलेशनशिप ख़त्म हुई वैसे क्यों ख़त्म हुई जैसे हुई। आई थिंक जैसे भी ये रिलेशनशिप का एंडिंग हुई, अभी आप बात नहीं कर रहे, जो भी लड़ाई झगड़ा, आई थिंक किसी ने तो मूव ऑन इस रिलेशनशिप से करने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप दोनों ने म्यूचुअली जैसे एक दूसरे से कि नहीं ये तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे चलते हैं आगे।
सो आई थिंक आपके पर्सन वहाँ पे अभी भी हैं फिक्स्ड, कि वो जब चीज़ें खराब हुई वो क्यों हुई, किस लिए हुई, क्या हुआ, अभी भी वो लॉस की एनर्जी में है, अभी भी काफ़ी नेगेटिवली सोच रहे हैं। आई थिंक आपके पर्सन डेफिनेटली आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप एक परफेक्ट सोल पार्टनर हैं उनके लिए, एक परफेक्ट मैच हैं। और ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी थी, हो सकता है आप एक दूसरे को बचपन से जानते हो, या एक इनोसेंट लव है ये आप लोगों का, काफ़ी इनोसेंट, आपको वो प्यार, इनोसेंटली प्यार करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, या आप काफ़ी इनोसेंट और स्वीट हैं, केयरिंग हैं, या ऐसी वाइब है आपके रिलेशनशिप में कि एक आप लोग एक या तो जैसे बचपन के दोस्त होते हैं, सो एक ब्रदर सिस्टरली लव, जैसे केयर प्रोटेक्शन होता है वैसा भी है इस कनेक्शन में, एक फ्रेंडशिप भी है, एक लव भी है, अट्रैक्शन भी है, फिजिकल रोमांस भी है। तो वो एक सोलमेट की तरह डेफिनेटली आपको देखते हैं। मुझे लग रहा है या तो ये कनेक्शन 6 महीने पहले का है, 6 साल पुराना है, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है आप लोग बचपन में 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास या हाई स्कूल से साथ पढ़ रहे हों, या उसके बाद आप लोगों का टच ख़त्म हो गया इस रिलेशनशिप में, बट आप क्यूरियस हैं। ये भी आई थिंक आप लोगों को लगता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, और आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया है, बट आई थिंक वो अभी भी ये सोचते हैं कि आप उनकी सोलमेट हैं, या ये बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। काफ़ी वो फॉन्डली आपको सोचते हैं, अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन ख़त्म क्यों हुआ, या जो चीज़ें ख़राब हुई वो क्यों हुई हैं, उनको नहीं समझ आ रहा। आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि ये पर्सन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हैं, बहुत ज़्यादा वो एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो वही करते हैं जो ट्रेडिशनल है, या अगर वो लड़के हैं तो डेफिनेटली, अगर वो लड़की भी हैं तो भी शायद वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हैं, ट्रेडिशनल हैं। हो सकता है इस पर्सन ने अपने पेरेंट्स वगैरह की सुन के किसी और से शादी की हो, अगर नहीं भी की है तो भी उन्होंने वो रास्ते चुने हैं जो उनको लगता है कि सही हैं, सेफ हैं। आई थिंक आप लोगों का कल्चरल और एज डिफरेंस हो सकता है, अगर नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप जो है ये उन्होंने वो चीज़ चूज़ करी जो उन्हें लगता था कि सेफ ऑप्शन है या सही ऑप्शन है, भले ही वो सही ना हो इस रिलेशनशिप के लिए। बट आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी जूझ रहे हैं उस चीज़ से। आपके पर्सन भी हैप्पी नहीं है जो चॉइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में कर ली हैं। हो सकता है इन्होंने शादी करी हो, या हो सकता है इन्होंने वर्क चूज़ कर लिया, मनी चूज़ कर ली, बट आई थिंक वो वहाँ खुश नहीं है, बिकॉज इट इज़ इन रिवर्स, सो दे आर नॉट रियली हैप्पी आपके पर्सन। और डेफिनेटली वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, अगर वो अनमैरिड हैं डेफिनेटली वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टनर की तरह देखते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सेव करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं वो बंधा हुआ और रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, और उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने वॉक अवे क्यों किया, या आपने क्यों किया, या ये उस चीज़ को ठीक भी कैसे करें। आई ऑल्सो फील करंटली आपके पार्टनर अपनी जो पावर्स हैं या अपनी स्किल्स हैं, करियर है, उस पे फोकस कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की, ताकि शायद वो आपके लिए भी बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाए। आई थिंक ये आप लोगों की रिलेशनशिप, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो या नहीं भी हैं अगर, तो भी ये रिलेशनशिप आपके पर्सन के लिए जो है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग, आप लोग काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं अपने पार्टनर के लिए। आई थिंक वो काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इस कनेक्शन से, उन्हें काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन जो हैं उनको ये लगता है कि वो अभी भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वापस अपनी लाइफ में, अभी भी सोचते हैं, और कि आप कैसे आएंगे उनकी लाइफ में, या कब वापस आएंगे, जब मिलेंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, यू नो। आई स्टिल सी योर पर्सन ड्रीमिंग, बट अभी वो करंटली मुझे लग रहा है अगर आपके पार्टनर कुकिंग वगैरह से बेहद दूर हैं तो मुझे लग रहा है वो कुकिंग वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लड़के हैं तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जो कि वो अनऑर्थोडॉक्स है, और शायद उनके लिए नॉट लाइक, आई डोंट वांट टू जज एनीवन हियर, लेकिन मुझे लग रहा है कि करंट एनर्जी जो है वर्ल्ड की, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो वो कुछ चीज़ें अपने आप में सुधार रहे हैं। अगर उनमें ज़्यादा गुस्सा है तो वो उसको कम कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें सुधार रहे हैं अपने में, कुछ एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील वो अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं,
कि वो आपके लिए बेटर ह्यूमन बीइंग या एक बेटर सपोर्ट बन सके कभी जब आप लोग मिलें। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बट आई थिंक कहीं ना कहीं आप रेडी नहीं है शायद इस कनेक्शन के लिए, या उन्हें ऐसा लगता है कि अभी ये सही वक्त नहीं है वापस आने का, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट में लग रहे हैं मुझे। अगर ऑन एंड ऑफ हुई होंगी आपकी बातें, मुझे नहीं लग रहा ज़्यादातर लोगों की तो बात हुई है इस पर्सन से या रिसेंटली, बट अगर हुई भी हैं तो थोड़ी ऑन एंड ऑफ, थोड़ी कंफ्यूजिंग बातें हुई हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं आई है। आई फील आपके पर्सन डेफिनेटली इस रिलेशनशिप पे आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग वर्क कलीग्स रहे हों, या सेम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, या सीनियर जूनियर हैं आप लोग, तो काफ़ी वो मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बट आई थिंक वो खुद को भी कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं ताकि वो एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन सकें। आई फील या तो इन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ करा है, या इनको वो क्लैरिटी नहीं थी, या इनका दिमाग इतना ओपन नहीं था उस वक्त, या रेडी नहीं थे वो कनेक्शन के लिए। कुछ ना कुछ हो सकता है। आप थोड़े फास्ट हो और जल्दी जल्दी काम चाहते हो, ये थोड़े स्लो हो, वहाँ पे भी एक मुझे डिफरेंस लग रहा है। बट डेफिनेटली अभी वो खुद को हील करना चाह रहे हैं। हो सकता है, मुझे लग रहा है उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज हो तो वो उस पर भी वर्क कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इस कनेक्शन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पार्टनर वर्गो या टॉरस हैं या कैप्रिकॉर्न है या किसी भी सन साइन के हैं, मुझे लग रहा है वो काफ़ी सोच विचार करते हैं, एनालिसिस, तो वहाँ पे भी वो फंस जाते हैं और इस वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। बट वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने की। आपको वो डेफिनेटली काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, एक स्पिरिचुअल मेंटर की तरह देखते हैं। हो सकता है आप लोग टीचर्स हों, आप लोग पढ़ाते हों, या आप लोगों का प्रोफेशन, आप लोग काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, काफ़ी रिस्पेक्टफुल हैं। और हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो भी कहीं टीचर हो, या वो कोशिश कर रहे हैं खुद को बेहतर बनाने की। ये कनेक्शन काफ़ी कुछ उन्हें सिखा रहा है। नंबर 5 स्पिरिचुअल एनर्जी है। आपके पर्सन काफ़ी कुछ कनेक्ट कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने खुद के ऊपर। बट उन्हें डेफिनेटली आपकी याद आ रही है, वो आपको मिस करते हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ें गलत हो गई। रेस्ट, आई थिंक होली स्पिरिट, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है अभी खुद पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है इस वजह से आपने उनसे कभी थोड़े दिन से कुछ अगर मैसेज किया तो वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो आपको, क्योंकि अभी उनकी प्रायोरिटी वो खुद हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं उनको डेफिनेटली लगता है कि आप भी शायद अभी रेडी नहीं है। अगर वो अभी वापस आपसे बात करें तो शायद आप नाराज़ हो जाएंगे या वो नाराज़ हो जाएंगे, तो थोड़ा ट्रिगर हो सकता है। और आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि होली स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट जो है, गॉड या एंजल्स या यूनिवर्स, इस कनेक्शन में कोई होप या कोई मिराकल क्रिएट करने वाले हैं। बिकॉज यहाँ काफ़ी प्यार है, काफ़ी मोहब्बत है, वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। तो शायद वो कहीं से बाहर से साइन का वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई बाहर से साइन आएगा जब ही मैं आपको मैसेज करेंगे या कुछ। चलिए देखते हैं, अगर आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे। व्हाट वुड पाइल नंबर 1 पर्सन से टू देम? What are they currently feeling? Okay, that's a lot of card, but I'll take the first one जो कि face up गिरा है. What will pile number 1's person say to our viewers? Okay. Wow, I leave everyone and everything that keeps us apart. Sorry, friends. Uh, Sorry for that. I will leave everyone and everything that keeps us apart. So definitely friends, हो सकता है ये पर्सन ने किसी और चीज़ को चुना है बिकॉज उनको वो चीज़ करनी पड़ी फॉर ट्रेडिशन से, फॉर फैमिली से, फॉर पेरेंट्स की वजह से, या पैसे की वजह से, मजबूरी की वजह से। बट डेफिनेटली वो रेडी हो रहे हैं, वो सब चीज़ें छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते आपसे दूर, वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। देखिए डेफिनेटली पीस की एनर्जी, रेस्ट की एनर्जी है, तो उनको कुछ टाइम अलग चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो अपने पे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए कितना परफेक्ट सिंक्रोनिसिटी है, मैंने आपके सामने शफल करें और रेस्ट का कार्ड है, आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज़। आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपसे बेग कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए। अभी मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ जहाँ मैं आपको कुछ ऑफ़र कर सकूँ या कुछ। वो जानते हैं, वो समझते हैं इस कनेक्शन की वैल्यू, वो समझते हैं जो चीज़ें गलत हुई वो भी समझ रहे हैं, और वो बेहतर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश कर रहे हैं।
सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में मजबूरी है, या यूँ कहें कि कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनका कर्मा है किसी और के साथ, या उन्होंने कहीं किसी चीज़ को प्रॉमिस कर दिया है। अब आपके पर्सन अपने प्रोमिस को जीते हैं। अगर उन्होंने किसी और को प्रॉमिस कर दिया है, वर्क है, कमिटमेंट है, शादी है, पेरेंट्स हैं, तो फ्रेंड्स वो उसको भी निभाना चाह रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। मे बी वन डे आर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। डेफिनेटली आपके पर्सन को ये होप है कि आप लोग फिर से मिलेंगे। आई ड्रॉप्ड वन कार्ड, सो आई विल लाइक टू पिक इट अप। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डेफिनेटली लगता है कि आप लोगों के पास डेस्टिनी आपको फिर से मिलाएगी, और वो वेट कर रहे हैं कि वो टाइम कब आएगा जब डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी। थर्ड पार्टी अलर्ट, आई विल टेक अ क्लैरिफायर। हो डेफिनेटली हो सकता है उनकी लाइफ में वर्क हो या कोई और परेशानी हो, पेरेंट्स हो, बट सोलर प्लेक्सेस इश्यूज आया है। डेफिनेटली या तो वो फाइनेंशियली इतने सिक्योर नहीं है, हो सकता है आप लोग रिच हो या आप लोग फाइनेंशियली सिक्योर हो, इंडिपेंडेंट हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपके बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, और वो आपके बराबर आना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से नहीं है कि आपने उन्हें ऐसा कुछ कहा है, बट ये उनके मन में है कि वो आपके लिए बेहतर होना चाहते हैं। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम योर लव, ओ माई गॉड। देखिए मुझे अगर वो मैरिड नहीं है तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है वो खुद ही वजह ढूंढ रहे हैं आपसे दूर रहने की, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं वो अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या कुछ और प्रॉब्लम है। थर्ड पार्टी अलर्ट, मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत उनके पास उन्होंने सारी वजह ढूंढ ली है कि वो आपसे दूर कैसे रहें। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम योर लव। मिरर वर्क, यू मिरर मी बैक एंड इट स्केयर्ड मी। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे को मिरर करते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे मिरर करना। फ्रेंड्स, वो आप में खुद को देखते हैं। दैट इज़ वॉट मिररिंग इज़। जब आप उन्हें जैसे होता है कि कई बार हम चीज़ें जो सच बोल देते हैं, हमारे पार्टनरशिप्स आर मिरर्स फ्रेंड्स। वो एक आईना है, प्यार एक आईना है जहाँ पे हम खुद को देख सकते हैं, हमारे अक्स को देख सकते हैं, हमारे सोल को देख सकते हैं सामने वाले के अंदर। और कई बार हमें वो रिफ्लेक्शंस अच्छे नहीं लगते क्योंकि हम रेडी नहीं होते उन चीज़ों को देखने के लिए। ये मेरे साथ भी हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार सामने वाला प्यार करता है लेकिन हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि हमें लगता है नहीं करना चाहिए उन्हें। सो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी डरे हुए हैं आपके पार्टनर यहाँ पे। क्यों, आई हैव नो आइडिया, बट या आई हैव क्राइड फॉर यू एंड मिस्ड यू सो मच। मुझे लग रहा है फ्रेंड्स इस पर्सन ने आपको ये भी नहीं बताया कि वो आपसे कितनी प्यार करते हैं, कितने मोहब्बत करते हैं और कितनी शिद्दत से करते हैं। आई थिंक विच इज़ वेरी सैड। अगर आप इनका सोशल मीडिया देखते होंगे तो आपको ये ऐसी वाइब देते हैं कि ओ आई एम सो हैप्पी, आई हैव एवरीथिंग बेबी, आई डोंट मिस यू। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। और ये आपने डार्क पिंक, हॉट पिंक जो चूज़ किया है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि उनका प्यार और उनका जो केयर और अफेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, और काफ़ी मिस भी किया है उन्होंने आपको। चलिए देखते हैं आपके रोमांस एंजल्स मैसेजेस, फिर एडवाइस फॉर द कनेक्शन देखेंगे आपके लिए क्या है। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, देयर करंट, व्हाट इज देयर करंट फीलिंग, पाइल नंबर 1। It is safe for you to love, open your heart to give and receive the highest energy of all. I think कहीं ना कहीं आप भी डर गए इस पर्सन से और इस कनेक्शन से, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत है यहाँ और समझना एक दूसरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन कुछ कह नहीं रहे हैं, शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, या आप दोनों मैरिड हैं या आप दोनों मैरिज को लेके कुछ परेशानियाँ हैं। कम्युनिकेशंस मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग नहीं रहे हैं इस टाइम पे। आपके पर्सन अकेले भी रहना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी डर गए। बट आई थिंक आप लोगों को यू शुड कीप योर हार्ट ओपन टू लव। एंड देखिए पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप लोगों ने एक दूसरे से पहले मिले हैं आप लोग। रिलीज योर एक्स। आई थिंक आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कोई एक्स पार्टनर हो, या कोई पुराना बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, या तकलीफ या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो कि उनको आपके पास आने से अभी रोक रही हैं। लेट अस टेक एन एडवाइस फॉर योर। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस, हो सकता है आपके पर्सन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो, या आप लोग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई, या उनका सन और मून एक्वेरियस में हो सकता है, लिब्रा जेमिनाई में। आई थिंक आपको थोड़ा आप लोग भी थोड़े परेशान हैं इस पर्सन से, कनेक्शन से, बिकॉज आई कैन सी वाई। आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है ये आपके लिए भी। आप किसी से प्यार करें और वो आपको बताएं भी ना कि वो आपको मिस कर रहे हैं, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं यहाँ, बट आप इसको चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स।
उनके बारे में प्यार से सोचें, अपने बारे में प्यार से सोचें, प्यार पे फोकस करें ओवरऑल। अभी के लिए तो इतना ही। मिस्टिक सी सेइंग, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे? जी हाँ, हमारी वेबसाइट www.magicvenstarot.com पे फ्रेंड्स प्लीज़। और आपने काफ़ी सारे लोगों ने डोनेट किया है चैनल को, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इट हेल्प्स द चैनल सब इक्विपमेंट्स वगैरह डेस्क खरीदने में, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ। सो फॉर दोज हु चोज ऑप्शन नंबर 2, ये बेहद खूबसूरत सी पिंक लीफ। चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में। या आपकी एडवाइस कार्ड है फॉर द रिलेशनशिप, क्या एडवाइस है उनकी तरफ से आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं ये भी देखेंगे। यहाँ मेरे अपने बनाए कार्ड्स हैं और डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। आज हम आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Ace of Cups, beautiful. The Page of Pentacles in reverse, wow. The Eight of Wands in reverse, बहुत अजीब बात है क्योंकि मैंने रिवर्सल्स लिए नहीं थे, मैंने बस शफल करके कार्ड्स ले आउट करे अभी अभी, और आई एम सरप्राइज्ड कि यहाँ रिवर्सल्स आ रहे हैं। द लवर्स एंड द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग, एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ कप्स, sacral chakra, again number 2 is here, competition and believe and succeed, number 6, very interesting. All right friends, मुझे लग रहा है या तो आपके पर्सन एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई है, या वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मुझे लियो या एरीज एनर्जी आ रही है, या तो आप लोग एरीज लियो हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं वो एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं। आप लोग इस पर्सन से बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं है, और जो कम्युनिकेशन चल भी रही है वो काफ़ी बुरी चल रही है मुझे लग रहा है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कनेक्शंस, कम्युनिकेशंस बंद हैं आप लोगों की। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या जवाब ही नहीं देते हैं। आई थिंक आपने इस पर्सन से रीच आउट करने की बेहद कोशिश की है, बहुत मैसेजेस करे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा आपके पर्सन ने जवाब दिया है आपको। आई थिंक कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है फ्रेंड्स। आप लोग, मुझे लग रहा है इस पर्सन से या तो नाराज़ हैं, अपसेट हैं, एंग्री हैं, या कहीं ना कहीं आप इनके जो नो कम्युनिकेशन है आप उससे परेशान हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपके पर्सन जो हैं अभी करंटली, चलिए पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सॉरी टू से, बट क्या करें, आई थिंक आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, और करंटली भी वो आपके लिए बहुत सारा अफेक्शन फील कर रहे हैं। एक अनडाइंग लव है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, चाहे ये लड़की है लड़के हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं आपको और बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और ये एक ओवरफ्लोइंग लव है आपके लिए, आपके पर्सन के दिल में, जो कि बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा है। इट इज़ लाइक वो एक शावर ऑफ लव है उनके लिए, उनके पास आपके लिए, बट वो आपको, और डेफिनेटली वो सिर्फ आपको प्यार नहीं करते, वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में होना चाहते हैं। वो आपको एक अपने आइडियल, परफेक्ट, कंपैटिबल पर्सन की तरफ से, ड्रीम पर्सन की तरफ से देखते हैं, और आपको डेफिनेटली 2 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस देना चाहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार है, बट जो उसके बाद हो रहा है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, और आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई थिंक आपके पर्सन बहुत स्कैर्ड हैं, बेहद ज़्यादा स्केर्ड हैं आपको ये प्यार ऑफ़र करने से या बताने से भी। आई थिंक ये पर्सन बिल्कुल भी सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं, सिक्योर इन द सेंस कि वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, वो बोल्ड फील नहीं कर रहे हैं। आई फील आप दोनों के हो सकता है एज में डिफरेंस हो, या आप लोगों की सेम सेक्स रिलेशनशिप हो सकती है, या आपके पर्सन, मुझे लग रहा है आप लोग एक सेम सिटी में भी नहीं रहते हैं, तो आई थिंक आपके पर्सन फेस टू फेस बेहतर बात कर सकते हैं रेदर देन ऑनलाइन या फ़ोन
पे या टेक्सटिंग के थ्रू। सेक्सटिंग तो आप भूल ही जाइए, इनसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा यहाँ पे। बट आई थिंक मोर देन दैट ये पर्सन आपको काफ़ी अडोर करते हैं, पसंद करते हैं। ये एक ओवरफ्लोइंग ओशन है इनके पास लव का आपके लिए, और न जाने क्यों वो आपको नहीं बता रहे। हम चेक करेंगे इस रीडिंग में कि वो आपको क्यों नहीं बता रहे ये सारी चीज़ें। आई फील वो उनको लगता है कि वो अभी इतने बोल्ड नहीं है, इतने सिक्योर नहीं है, या वो किसी ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ वो आपको कुछ ऑफ़र कर सके। उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में आप काफ़ी कैपेबल हैं, आप लोग काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। अगर ये पर्सन, आप लड़के हैं लड़की हैं हमारे व्यूअर्स, आपके पर्सन को लगता है कि आप लोगों के पास बहुत लोग हैं और आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। आई थिंक आप और आपके पार्टनर दोनों ही काफ़ी पॉपुलर और अट्रैक्टिव हैं। आई थिंक आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में तो काफ़ी लोग हैं, तो ये क्यों हमसे बात कर नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई और है इनकी लाइफ में। वो भी यही सोच रहे हैं कि अच्छा आप हमसे लड़ रहे हैं, और शायद आपने कहा भी होगा कि हम तो किसी और को चूज़ कर लेंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों ने कहा है, हमारे व्यूअर्स ने। कहीं ना कहीं आप लोगों में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन की वाइब है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये आपके प्यार को बढ़ाती भी है बट कहीं ना कहीं घटा भी रही है। सो ये बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस और पैशनेट बना देती है। बट अभी जैसे ये कंपटीशन आप लोग यूज़ कर रहे हैं एनर्जी, वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है आप दोनों के लिए ही। बट ये पर्सन आपको काफ़ी प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बट बिल्कुल आपको बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये अभी उस स्थिति में ही नहीं है। दे इज़ नॉट इन अ पोजिशन, शी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू ऑफर यू एनीथिंग। वो ग्राउंडेड ही नहीं फील कर रहे हैं, वो सेफ सिक्योर कुछ भी नहीं फील कर रहे हैं, या वो अपनी लाइफ में अभी काफ़ी यंग है, या उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा है, कुछ एक्सपोजर नहीं है उनके पास। आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। ऑल्सो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपको, आप काफ़ी ब्लेस्ड हैं यूनिवर्स से, आपके पास बहुत चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पैसे को लेके कोई इशू है, या उनका ईगो हर्ट हो रहा है कि आई डोंट हैव इनफ मनी, मेरे पास इतना प्यार। और जबकि आई डोंट थिंक सो आपको पैसा चाहिए, आपको उनसे प्यार चाहिए, कम्युनिकेशन, टाइम चाहिए। बट वो सारी चीज़ें आपसे जो चाहिए आपको, वो खींच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं देना भी चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इज ट्राइंग टू ऑफर दिस कॉइन टू द हैंड बट इट्स नॉट बीइंग ऑफर्ड। वो छोड़ ही नहीं रहे हैं अपने हाथ से, वो कॉइन ही नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, आपके पर्सन ऑल्सो करंटली बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ। बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत प्यार है, मोहब्बत है। बट अगर आप सोच रहे हैं वो आपको बताएंगे, मुझे नहीं लग रहा वो आपको कुछ भी बता रहे हैं। बहुत उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। आई थिंक द रीज़न इज़ कि उनका सेक्रल चक्रा जो है काफ़ी, आई थिंक उनको रूट चक्रा में भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉक्ड है या कुछ, या वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को कि अगर वो आएंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ब्लॉक्ड, कुछ ब्लॉक है, या अंडर कॉन्फिडेंट हैं वो, या उनको लगता है आप भी बहुत पॉपुलर हैं तो आपका अगर वो आएंगे भी तो भी वो रिजेक्ट होंगे, क्या चांस है। भले ही आपने उनसे बात करने की लाख कोशिश की है, मुझे लग रहा है आप लोगों ने बहुत कोशिश की है। ऑल्सो आई थिंक आप दोनों या तो क्रिएटिव फील्ड से हैं, आर्टिस्ट हैं आप लोग, या आप लोग जो हैं सेम जो आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, मीडिया हैं, म्यूजिशियंस हैं, या आप लोग ऐसा कुछ करते हैं जो आप दोनों को यूनाइट करता है। तो वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मैं सॉन्ग के थ्रू बता दूं मैं क्या फील कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कोट के थ्रू बता देता हूँ मैं क्या फील कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ज़रा क्रिप्टिक मैसेजेस में आपको बताना चाह रहे हैं। ऑल्सो आपके पर्सन को बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड आया है, सो डेफिनेटली वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर रहे हैं लाइफ में किसी भी हालात के अंदर। नॉट जस्ट योर रिलेशनशिप, काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। शायद ये पर्सन ने काफ़ी टफ चाइल्डहुड देखा है, या वो काफ़ी बार रिजेक्टेड हुए हैं, या दिल टूटा है उनका, तो वो थोड़े डरे हुए हैं। आई थिंक आपने उन्हें मोटिवेट करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लग रहा उन पर थोड़ा असर हो रहा है इस बातों का। आई थिंक अभी टाइम है, हमें उनके मैसेज देख लेने चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं आपको कहना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा उन्होंने आपको बताया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट है कि ये सब होना ज़रूरी है। आई थिंक आपके पर्सन अपने दिल को बहुत सेफ करके, शील्ड करके रख रहे हैं। what this person wants to say to our viewers, pile number 2, what the person wants to say to our viewers. Okay,
दो कार्ड फेस डाउन गिरे, मैं उनको लूँगी. What this person wants to say to our viewers. Okay. एक और कार्ड फेस अप आया है. मैं सारे ही ले लेती हूँ. ये इन्होंने वैसे भी आपसे कुछ कहा नहीं है तो शायद यहीं से कह दें. आई स्टिल स्टॉक योर सोशल मीडिया. डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं उनको पता है. और आई थिंक आपने अगर रिसेंटली कुछ ऐसा पोस्ट किया है जहाँ से उनको डर लग जाए कि आपकी लाइफ में कोई और है, तो हाँ बिल्कुल. अगर आपने ऐसा कुछ नहीं भी किया है तो भी आई थिंक वो आपको डेली स्टॉक करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है और आप दोनों बहुत पावरफुल हैं. अगर वो शेर हैं तो आप सवा शेर हैं. बिल्कुल ऐसी रिलेशनशिप है आप दोनों की, बहुत एक्साइटिंग, बहुत प्यारी. प्यार ढेर सारा है. पर आई थिंक और ये कंपटीशन भी आप लोग सेम उसमें यूज़ कर सकते हैं कि चलिए एक दूसरे को मोटिवेट करने में. लेकिन अभी सब उल्टा यूज़ हो रहा है एक दूसरे से लड़ाई झगड़े के अंदर. आई स्टिल स्टॉक योर सोशल मीडिया. आई डोंट लाइक यू राइट नाउ. ओ माय गॉड फ्रेंड्स. आपके पर्सन बेहद खूबसूरत है सच में. देखिए क्या कह रहे हैं आपसे. आई डोंट लाइक यू राइट नाउ. और आई थिंक वो ऐसे चिढ़ के कह रहे हैं. उफ़ो, मतलब आप उनके कंट्रोल से बाहर हैं. मुझे लगता है वो पर्सन थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं या आप उन्हें करना चाहते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं आते. जैसे आप चाहते हैं कि अरे मैं 10 मैसेज कर रही हूँ, मैं 100 मैसेज कर रही हूँ, मेरी सुनो. वो कहते हैं तुम मेरी सुनो. कोई किसी की नहीं सुन रहा है. Very exciting. I don't like you right now. I can feel your pain. Please smile for me. I think आपके पर्सन ने आपको रुलाया भी है. लेकिन ये अच्छी बात नहीं है. और आपका अगर आपको तकलीफ़ दी है तो वो उसको फील कर पाते हैं. आप दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं और वो सॉरी हैं उसके लिए. आपसे कह रहे हैं आप स्माइल करें, खुश रहें. आई लव यू बट आई एम टू स्केर्ड ऑफ दिस कनेक्शन. देखिए मैं आपसे कह ही रही थी, बिलीव और सक्सीड का कार्ड भी है. ये अंडर कॉन्फिडेंट है पर्सन. इनको कुछ प्रॉब्लम है या ये अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे होते हैं. कई फेजेस ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि नहीं नहीं हमसे कुछ नहीं होगा, बाद में देखते हैं. कई क्लासेस भी ऐसी आती है, अगर आपने देखा हो, कि जब हम छोटे होते हैं हमें लगता है कि ओह ये क्लास तो हमसे पास ही नहीं होगी, ये सब्जेक्ट में तो हम फेल होंगे. बाद में 2-3 साल बाद जाके लगता है, बड़े होके लगता है ओहो वो तो बड़ा आसान था, पता नहीं उस टाइम क्यों हार्ड लग रहा था. सो फ्रेंड्स डोंट जज दिस पर्सन. आई वुड से टू दैट द सॉन्ग्स आर कॉलिंग मी एंड यू. फ्रेंड्स ये पर्सन और आप में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सॉन्ग्स और म्यूज़िक का कनेक्शन है. हो सकता है आप दोनों आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हो, म्यूजिशियंस हो. इफ़ आई कुड से ट्रूथ, इफ़ आई कुड से द ट्रूथ, आवर लव वुड हैव बीन इंटैक्ट. डेफिनेटली अगर ये सच बोल पाते तो ये रिश्ता बच जाता. और उनको ये चीज़ पता है, वो सच ही नहीं बोल रहे. इनफैक्ट वो कुछ ही नहीं बोल रहे हैं मुझे लग रहा है. आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड प्रोसेस दिस. आई थिंक आपके पर्सन जो हैं वो आपसे कमिटमेंट चाहते हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और वो चीज़ उनको शायद एक्सपेक्टेड नहीं थी और अब उन्हें सोचना पड़ रहा है कि ये एक्चुअल में ये हुआ क्या है. आई डोंट थिंक सो आपके पर्सन रेडी थे लव के लिए या इस इतनी इंटेंस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए, और अचानक उनको मिल गया. ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा. डेफिनेटली फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आपके पर्सन का बेस चक्रा, सेक्रल चक्रा में भी थोड़े इश्यूज हैं. ब्लॉक्ड है थ्रोट चक्रा भी. कम्युनिकेशंस इसलिए बंद है. देयर इज सो मच आई नेवर said to you. देखिए इन्होंने कितनी सारी बातें हैं जो इन्होंने नहीं कही. एक सॉन्ग भी है ऐसा ही, कितनी बातें अनकही रह गई. आई थिंक दरमिया सॉन्ग है शायद, आई डोंट नो. आप लोग मुझे बताइएगा कौन सा सॉन्ग है ये. यूनिवर्स इज अलाइनिंग आर यूनियन. डेफिनेटली आपके पर्सन को लगता है कि आप लोग जो हैं अलाइन होंगे कहीं ना कहीं. डेफिनेटली आप लोग मिलेंगे. और ये 2 ऑफ कप्स ऑफ हैप्पीनेस, दिस अट्रैक्शन, दिस पैशन. चलिए आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, फिर हम आपका एडवाइस कार्ड देखेंगे फॉर पाइल नंबर 2. व्हाट इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 2 एंजल्स. वाह, रोमांटिक फीलिंग्स. योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग. फ्रेंड्स देखिए डेफिनेटली प्यार बहुत है. आई थिंक आप लोग भी पूछ रहे थे क्या ये पर्सन हमें प्यार करते हैं. जी बिल्कुल. क्या अभी करते हैं इस वक्त. हाँ जी बिल्कुल बता रहे हैं आपको, बोल के बताएंगे. नहीं जी मुझे नहीं लग रहा है. वो यहाँ से बोल रहे हैं मेरी रीडिंग्स के थ्रू. आप यहाँ मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ओह गॉड.
Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. I think आपके पार्टनर चाहते हैं आप खुश रहें और सुखी रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं मेरी वाइब एकदम चेंज हुई है इस रीडिंग में एकदम करते करते। आई थिंक वो चाहते हैं कि आप ऐसे एकदम पिंक रोज की तरह, ओह माय गॉड, सॉरी फ्रेंड्स, पिंक रोज की तरह हंसते रहें, खुश रहें, बिकॉज दैट मेक्स योर पर्सन हैप्पी। चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड क्या है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए एक कनेक्शन आगे बढ़ेगा, या तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई न्यू स्टार्ट आएगा, होपफुली आए, या आपके खुद के पर्सनल, आप दोनों के जो एक पर्सनल आपकी ग्रोथ है उसमें कुछ न्यू स्टार्ट आएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि कोई रीडिंग आप मिस ना करें। दिल की घंटियाँ हमेशा बजती रहे, वेटिंग बेल्स बजे ना बजे, ये घंटी ज़रूर बजनी चाहिए। और फ्रेंड्स हम आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करनी हो तो विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstarot.com। और फ्रेंड्स आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं अगर तो ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे वहाँ पे एज मैजिक वेंस टेरो फ्रेंड्स। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी डेली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, इंटरैक्टिव रीडिंग्स, पिक अ कार्ड रीडिंग्स, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। मिस्टिक सी सिंह, बाय। सो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 ये ब्यूटीफुल सी गोल्डन लीफ येलो लीफ चूज़ किए, चलिए देखते हैं आपके पर्सन करंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। और यहाँ पे मैं लव मैसेजेस भी लूँगी और ये आपकी रिलेशनशिप की एडवाइस है वो भी देखेंगे बाद में। चलिए डिटेल में देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करंटली। द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, वाओ डेफिनेटली okay, the Queen of Cups, the 9 of Swords, oh my god, the King of Cups, wow, and the King of Pentacles in reverse, sadness and isolation, and the Joy Guides, and clarity and belief, wow, clarity of belief, wow। फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आपके पर्सन या तो एक्वेरियसली, मुझे लग रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आपके पर्सन या आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या आप लोग, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रा या एक्वेरियस एनर्जी आ रही है। हो सकता है हमारे व्यूअर्स लीब्रा या एक्वेरियस हो, लेकिन ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, या आप दोनों कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। आई फील फ्रेंड्स आपके पर्सन जो हैं काफ़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। वो आपको एक एम्परस की तरह, एम्प्रेस की तरह देखते हैं कि आप, या एम्परर की तरह देखते हैं कि आप लोग बहुत अकम्पलिश्ड हैं, आप लोग बहुत स्टेबल हैं, सिक्योर हैं, लविंग हैं, काइंड हैं, नर्चरिंग हैं। वो आपको एक बहुत ही पॉजिटिव लाइट में देखते हैं और उनको लगता है आप एक एंजल हैं, एक डीवा हैं, क्योंकि आपने ये येलो, देखिए कितना सुंदर है ये येलो जो आपने चूज़ किया है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लाइट में देखते हैं आपके पर्सन आपको। बट आई थिंक आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं, आप हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी सेंसिटिव लग रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो हैं उन्होंने, मुझे लग रहा है वो आप दोनों फिज़िकली अलग अलग लोकेशंस में रहते हैं। काफ़ी ये पुरानी रिलेशनशिप है बट आप दोनों टच में नहीं है, या डिस्टेंस बहुत है अभी, फिज़िकल डिस्टेंस आप दोनों की रिलेशनशिप में, कि आप दोनों अलग सिटीज़, कंट्रीज़ या कॉन्टिनेंट्स में हैं। आई फील आपके पर्सन जो है उनको काफ़ी डर है अभी, और वो काफ़ी डर और इनहिबिशन से गुज़र रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ से निकल नहीं पा रहे। हो सकता है बिलीफ हो या कोई फैमिली की सिचुएशन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको या तो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, लाइक उन्हें अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना है क्योंकि वो अकेले हैं, या वो घर में सबसे बड़े हैं, या ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने फैमिली में कोई और है, या आप दोनों मैरिड हैं, ये प्रॉब्लम है। तो या उनके बच्चे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। अगर वो सिंगल भी हैं तो भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है
उनको कुछ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में कि उनकी मदर या फादर या उनसे कह रहे हैं कि भाई हम जहाँ कह रहे हैं वो करें आप। सो देर इज़ अ प्रॉब्लम। आई थिंक उन्हें कोई समझ भी नहीं पा रहा है, और आपने इस पर्सन को समझने की, हेल्प करने की, सपोर्ट करने की काफ़ी कोशिश की है। बट आई थिंक आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ अभी एक वॉल बना रखी है जहाँ से उनको रीच आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, या आप भी उनसे बात करें तो वो नहीं बात कर रहे होंगे। थोड़े एनजाइटी से गुजर रहे हैं आपके पर्सन करंटली, थोड़े नर्वस भी हैं, एनजाइटी भी है उनको, थोड़ा डिप्रेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आई फील आपके पर्सन ये सब बंधन तोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, बट नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं आ पा रहे हैं। वो ये आपको बहुत सारा प्यार करते हैं, ये कप जो पूरा भरा है ये आपको देना चाह रहे हैं, बट समहाउ उनको नहीं समझ आ रहा है। उनको डेफिनेटली लग रहा है कि आप जो हैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, आप दोनों से बेहतर पार्टनरशिप या पार्टनर नहीं हो सकता एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी वो और चीज़ों में बंध चुके हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत सैड और आइसोलेटेड भी फील कर रहे हैं करंटली। आप शायद उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। आपने उनको हेल्प करने की भी कोशिश की, आपको पता है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या टफ टाइम है उनके लिए, नंबर 3 जो है। बट आई थिंक वो उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो ये अगर आप लोग मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, तो भी मुझे लग रहा है आप लोगों की रिलेशनशिप काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रही है। थोड़े आप डरे हुए हैं, थोड़े वो डरे हुए हैं, तो काफ़ी एक ऐसी एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन डेफिनेटली चाह रहे हैं रिश्ता प्रोग्रेस हो, चीज़ें ठीक हो जाएं, सब अच्छा हो जाए। और आई ऑल्सो फील के आपके जो पर्सन हैं डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, और कोई ब्रेक थ्रू या कोई मैसेज या आपको कुछ बताना भी चाहते हैं, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आई थिंक कोई क्लैरिटी अभी उनके पास नहीं आई है, कोई जवाब है जो वो ढूंढ रहे हैं जो अभी नहीं मिला है। बट जब वो आएगा तो डेफिनेटली वो आपके साथ बात करना चाहेंगे। आई ऑल्सो फील वो कोई और पास सिचुएशन है जिसको तोड़ के वापस आपके पास आना चाह रहे हैं, या कोई भी बंधन, सारे बंधन तोड़ के वो आपके पास आना चाहते हैं और आपसे कह रहे हैं पॉजिटिव रहें, क्योंकि ज़रूरत है उन्हें आपकी। और आपने शायद इन्हें हेल्प करने की काफ़ी कोशिश की है, बट वो आपकी हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मुझे लग रहा है। गिफ्ट्स, आई थिंक आपके पर्सन जो हैं आपको काफ़ी एक गिफ्ट की तरह देखते हैं कि आप उनकी लाइफ में काफ़ी जॉय, हैप्पीनेस, लव लेके आए हैं। ऑल्सो वो आपको काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह दे के नर्चर, प्रोटेक्ट और स्पॉइल करना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन नहीं बता पा रहे हैं राइट नाउ कि वो क्या फील कर रहे हैं या वो किस किस स्थिति से गुजर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियल है या कोई डर बैठ गया है दिमाग में, मुझे लग रहा है कि हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हम कुछ ऑफर नहीं कर सकते, हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं, आप बहुत ही एम्परर की एनर्जी में हैं। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हों, तो वो थोड़ा घबरा गए हैं कुछ। मुझे लग रहा है इस पर्सन ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल बना ली है। एक सॉन्ग भी है, आई हैव बिल्ट अ वॉल फोर्ट्रेस अराउंड माई हार्ट। आप सुनिएगा वो सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग है बट आई थिंक इट माइट बी हेल्पफुल। व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से, फाइल नंबर 3 टू आवर व्यूअर्स, व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू आवर व्यूअर्स। ओके, Oh wow, I'm scared of the intensity of this connection. Definitely friends, आपके person को definitely ये connection से थोड़ा डर, I think आपसे थोड़ा डर लगता है उनको, क्योंकि आप एक एम्परर की या एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, तो वो थोड़े घबरा गए हैं आपसे कि ओह। और कहीं ना कहीं आप भी अपना हार्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आप दोनों ही कर रहे हैं एक दूसरे से फीलिंग्स। मे बी वन डे आर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। डेफिनेटली वो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं, इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि उनको जैसे ही वो क्लैरिटी या आंसर मिलेगा वो आपके पास आएंगे। आई एम रनिंग अवे फ्रॉम आवर लव। डेफिनेटली आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं। आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू लेटली। आई थिंक वो आपको, आपके ऊपर फिक्सेटेड हैं फ्रेंड्स। आपको दिन भर सोचते हैं, और कहीं ना कहीं वो इससे भी भागना चाह रहे हैं कि काश आपके ख्याल दिल में ना आए, आपकी याद दिल में ना आए, या दिन भर आपकी याद ना आए, लेकिन वो ऐसे नहीं कर पा रहे, वो बार बार आपको मिस करते हैं। Wow, that's interesting. I feel defeated and hopeless now. Oh my god. Oh my god. Okay, sad and isolated. Friends, let's take a moment and send this person a lot of positive support. Beautiful.
आई थिंक उन्हें ज़रूरत है अभी। आई फील यू डोंट लव मी एनी मोर। आपके पर्सन को कहीं भी ऐसा भी लगता है कि शायद आप डिज़र्व नहीं करते ऐसे पार्टनर उनके जैसे, या आप उनको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपको, सॉरी फ्रेंड्स, आपको एक ऐसे देखते हैं, एक एम्प्रेस के, क्वीन और एक किंग की तरह। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ओ माई गॉड, देयर बेस्ट इज़ नॉट इनफ। आप शायद उनसे प्यार नहीं करते। आई एम टायर्ड ऑफ फाइटिंग। आई थिंक आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं इन द पास्ट, काफ़ी पुराना कनेक्शन लग रहा है, तो काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो कहीं थक चुके हैं आपके पार्टनर। शायद वो खुद से भी थक चुके हैं। क्या वो कितना लड़े हैं सब चीज़ों से, कोई उनको समझ नहीं रहा है। योर आइज़, योर लव, योर मेमोरीज हॉन्ट मी एवरी डे। काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। आई एम रेडी फॉर यूनाइटिंग विद यू अगेन। सी, वो ये इस क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि ये क्लैरिटी उनको बस आ जाए, वो मूवमेंट, आहा मूवमेंट, कि यस ये करना है मुझे, तब मैं ये चीज़, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी और वो कर देंगे। आई एम रेडी फॉर यूनाइटिंग विद यू अगेन। माई लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट यू। ओ माई गॉड। एंड आई हैड बीन स्टूपिड, फूलिश एंड egoistic. गुड लॉर्ड। उनको डेफिनेटली लगता है उन्होंने गलती कर दी है। आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू। फ्रेंड्स, दिस इज़, ये बहुत प्यार करते हैं आपको और किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं शायद, इसलिए। चलिए फ्रेंड्स, आपके रोमांस एंजल्स के मैसेजेस देखते हैं, फिर हम आपके लिए एडवाइस देखेंगे फॉर दिस रिलेशनशिप। एंजल्स फॉर पाइल नंबर 3। वाओ, वेडिंग। देखिए, वेडिंग, डेफिनेटली दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। शायद आप लोगों की लड़ाई इस वजह से है कि शादी नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, या वो मैरिड हैं, आप मैरिड हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है। वर्थ वेटिंग फॉर डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क in this connection, and it is safe for you to open your heart to love. So definitely friends, I think ये कार्ड्स ने कह ही दिया है जो भी कुछ कहना चाह रही हूँ मैं आपसे। चलिए आपके लिए एडवाइस कार्ड देखते हैं सिचुएशन के लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसीज। हम दोनों बेहद सेंसिटिव हैं। आई थिंक ये ज़रूरत है आपको इस वक्त मेडिटेट करने की और अपनी एनर्जी सॉफ्ट और रिसेप्टिव रखने की, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अलाइन होने वाली हैं जून में। आगे भी कलेक्टिव एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है फ्रेंड्स, तो अपना दिल खुला रखिए, मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए, और आई होप आपका रिलेशनशिप जल्दी जल्दी अच्छा हो जाए फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.magicvenstarot.com। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टैरो, वहाँ पे भी मैं ढेर सारी रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय फॉर नाउ।